प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का अंतिम महीना दिसंबर कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर महीना पिछले कई महीनों की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक रहने वाला है। इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज अपनी स्वराशि में स्थित होकर महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल महाराज आपके जीवन में रुचि के क्षेत्र में प्रगति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भाग्य पूरे महीने आपके साथ रहेगा और आपकी बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक बुद्ध महाराज ने आपकी सहायता के लिए आपके ऊपर कृपा की है। शनि, बुध, शुक्र और मंगल महाराज इस महीने आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग बना रहे हैं, जो आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। गुरुदेव आपके धन के स्वामी के रूप में आपकी समृद्धि बढ़ाने में लगे हुए हैं और राहु की नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पा चुके हैं। यह महीना आपके लिए बहुत ही यादगार साबित होगा। सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण का विचार करते हैं। वर्तमान में शनि महाराज वक्र गति से सीधी गति में आ गए हैं और आपके लग्न में स्थित होकर आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। यह पहला संकेत है जो आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक अवस्था की ओर इशारा करता है। शनि महाराज का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। पिछले समय में जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा था, अब यह बेहतर होगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। धन भाव पर चर्चा करते हुए आपके धन के स्वामी गुरु बृहस्पति महाराज पराक्रम में आकर विराजित हुए हैं। यह इंगित करता है कि जो मेहनत आप करेंगे उसे मेहनत से धन अर्जित करने की क्षमता देने में गुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। राहु से मुक्त होने के बाद भी पिछले समय में आपकी मेहनत का परिणाम नहीं निकल पा रहा था। अब आपकी मेहनत से कमाए गए धन को गुरु बृहस्पति आपके लिए स्थापित करेंगे। कर्म क्षेत्र पर चर्चा करें तो कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज वहां 27 दिसंबर तक विराजमान हैं। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय, दोनों क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। घर पर भी आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेष रूप से अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और वर्तमान में आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो नौकरी के नए अवसर भी आपके लिए खुल सकते हैं, क्योंकि मंगल महाराज आपके लिए ऐसे अवसरों को एक्टिवेट कर रहे हैं। भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य में सुधार हो रहा है और 25 दिसंबर तक यह सुधार जारी रहेगा। पिछले समय में भाग्य में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन अब सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। भाग्य आपका साथ देने में असमर्थ रहा था, लेकिन अब देखिएगा कि भाग्य आपको कितना साथ देता है। जहां भी आप हाथ बढ़ाएंगे वहां से सफलता प्राप्त करने की क्षमता आपके पास है। शुक्र देव आपका भार संभालने जा रहे हैं। यदि हम शिक्षा के दृष्टिकोण की चर्चा करें तो शिक्षा के स्वामी बुध देव होते हैं। वे एकादश भाव में विराजमान हुए हैं और 7वें घर से अपना घर देख रहे हैं। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही विशेष होने वाला है, जहां आपको अपने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो बुध देव आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस महीने यदि आप किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो बुध और शनि दोनों आपके पक्ष में हैं। बुध आपको ज्ञान और कौशल प्रदान करेंगे, जबकि शनि आपकी यात्राओं को सफल बनाएंगे। चाहे आप व्यापारिक यात्राएं कर रहे हों या भौतिक सुख अर्जित करने की, आपका व्यक्तित्व और ग्रहों की स्थिति आपकी यात्राओं को सफल बनाने में मदद करेंगी। दांपत्य जीवन पर चर्चा करने पर दांपत्य स्थिति का योग आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा, क्योंकि हाल ही में सूर्य महाराज आपके दशम भाव में स्थित थे, जो दांपत्य जीवन की समस्याओं को पैदा करते थे। लेकिन अब सूर्य महाराज आपके दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके दांपत्य जीवन को मधुर और स्नेहपूर्ण बना देंगे। इसी तरह प्रेम संबंधों के स्वामी बुध आपके एकादश भाव में स्थित होकर आपके प्रेम संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे।
इससे जो भी रिश्ते आपके जीवन में हैं वे और भी गहरे होंगे। ये स्थितियां भी आपके और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्ते को मजबूत करने में मदद करेंगी। अब उस भ्रम से बाहर निकलिए जिसमें आप फंसे हुए हैं और जानिए कि दिसंबर महीने में निम्नलिखित उपायों का पालन करके आप अपने रिश्ते को सच्चा बना सकते हैं। 1. ओम शनिश्चराय नमः का जाप। 2. शनि चालीसा का पाठ या सुनना, जो भी संभव हो उसे अपनाएं। इनसे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आपको कर्म क्षेत्र में अत्यधिक लाभ मिलता है। चाहे चलते फिरते हों या बिना माला के ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। भाग्य की पूर्णता आपको साथ देखने को मिलेगी। गणेश जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिए। गणेश जी को प्रणाम करके अपने कर्म को आरंभ करना आपके लिए अचानक लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लाता है। यदि आप इस महीने कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, चाहे वह व्यापारिक हो, तो भी गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे आपके धन से संबंधित स्थिति हो या परिवार की स्थिति जो आपको प्रभावित कर सकती है, प्रयास कीजिएगा। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को किया गया कार्य आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। आपके शुभ रंग जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, इनमें अगर आप रेड का भी प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बेहद अच्छी व्यवस्था को दर्शाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, इस महीने कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक साबित होने वाला है। जितना अधिक आप इन रंगों का आनंद लेंगे, उतना ही श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। पिछले कई महीनों की कठिनाइयों के बाद अब समय आ गया है पुनरुत्थान का। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।